नीतीश को मोदी और शाह दोनों मनाते रहे, गुस्से में फोन काटते रहे चाचा। सम्राट की तारापुर सीट पर भारी बवाल, चिराग को सबक सिखाएंगे नीतीश। जहां से चार बार जीती जेडीयू, उसी सीट का ललन और संजय झा ने कर दिया सौदा। सुनते ही नीतीश कुमार हो गए आग बबूला, भूंजा पार्टी वाले नेताओं की लगा दी क्लास। चिराग की सीटों पर भी नीतीश ने बांटा सिंबल, एनडीए के नॉमिनेशन में नहीं जाएंगे जेडीयू कार्यकर्ता। महागठबंधन से लड़ने से पहले एनडीए में ही घमासान छिड़ा। बिहार की सियासत में एक पुराना झगड़ा फिर लौट आया है और इस बार पहले से भी ज्यादा तीखा। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच फिर वही 36 का आंकड़ा, वही तकरार और वही राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। दरअसल सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय तो हुआ था, बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली थी। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई। लेकिन यह बंटवारा जितना आसान दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ निकला। बात सिर्फ चिराग और नीतीश की लड़ाई की नहीं है, बात तो बीजेपी वर्सेस नीतीश पर भी आ गई है। नीतीश कुमार ने बहुत दिनों बाद अपना पावर दिखाते हुए बीजेपी ने जिन सीटों को खुद के लिए घोषित किया, उसे भी छीन लिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इस बात से नाराज चल रहे थे कि कुछ परंपरागत सीटें जैसे बरौली, राजगीर और हिलसा जेडीयू के खाते से निकालकर बीजेपी ने खुद के पास रख दिया। यहां तक कि बीजेपी ने नालंदा में भी सेंधमारी करने की कोशिश की, जिससे नीतीश नाराज हुए। बीजेपी को आंख दिखाते हुए नीतीश कुमार फायर हुए तो फौरन बीजेपी ने ये सीटें जेडीयू को वापस कर दी। नीतीश ने सिर्फ तारापुर छोड़कर बाकी सारी सीटें वापस ले ली। हालांकि तारापुर सीट पर 4 बार से जेडीयू ही जीत रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि जेडीयू कहीं सम्राट चौधरी के साथ खेल न कर दे। कुछ ऐसा ही चिराग पासवान के साथ किया गया। नीतीश की पार्टी जेडीयू कुछ सीटों पर जीती थी और स्ट्रांग थी, लेकिन अचानक बीजेपी ने सीट बंटवारे में वो विधानसभा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को दे दी। फायर हुए नीतीश ने फौरन उन सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया और ऐलान कर दिया कि कोई भी जेडीयू का कार्यकर्ता चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में नहीं जाएगा। सहरसा जिले के सोनबरसा सुरक्षित सीट भी लोजपा रामविलास की मांग में शामिल थी, जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है। नीतीश ने कोई देर नहीं की, सीधे अपने प्रत्याशियों को सिंबल थमा दिया। यानी जिन सीटों पर समझौता भी नहीं था, उन पर भी नीतीश ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। ये कदम चिराग पासवान और बीजेपी के लिए एक सीधा संदेश था कि एनडीए में ही सही, लेकिन अपने इलाके में नीतीश ही बॉस है। खास बात यह है कि बीजेपी ने भी चिराग को बहुत मजबूत सीटें नहीं दी। जिन सीटों पर चिराग की नजर थी, जैसे दानापुर, लालगंज, हिसुआ और अरवल, उन सब पर बीजेपी ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। चिराग के हिस्से में बस गोविंदगंज और ब्रह्मपुर जैसी 2 औसत सीटें आई। यानी एनडीए के भीतर ही अब फ्रेंडली फाइट नए लेवल पर पहुंच है। बीजेपी के भीतर भी इस खींचतान को सहज नहीं माना जा रहा। नेता खुले तौर पर भले ये कह रहे हो कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने असंतोष गहरा है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की अंदरूनी बैठक में कई नेताओं को फटकार भी लगाई है, खास तौर पर संजय झा को। नीतीश ने यहां तक कह दिया है कि ये कोई भूंजा पार्टी नहीं है जहां हर कोई उठाकर सीट लेकर चला जाए। यानी कि नीतीश अब किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो साथी बीजेपी हो या सहयोगी चिराग पासवान। इस एक्शन से एक तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखा रहे हैं कि पार्टी अब भी मजबूत स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ सहयोगियों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि एनडीए में सामंजस्य का मतलब नीतीश की शर्तों पर तालमेल है। अब सवाल उठता है कि क्या एनडीए का ये आपसी झगड़ा चुनाव नतीजों पर असर डालेगा। चुनावी समीकरण की बात करें तो नीतीश का वोट बैंक अब भी मजबूत माना जाता है, लेकिन चिराग पासवान युवा है और पासवान वर्ग का प्रभाव बढ़ा है। अगर ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए तो बीजेपी के लिए नुकसान तय है, क्योंकि विपक्ष महागठबंधन इस मतभेद को मुद्दा बनाने में देर नहीं करेगा। महागठबंधन ने पहले इस झगड़े को तंज में बदलना शुरू कर दिया। आरजेडी ने कहा कि एनडीए का 101 सीट का फॉर्मूला तो दिखावे का है, असली गणित तो 142 बीजेपी प्लस और 101 जेडीयू का है। विपक्ष इस बंटवारे को बीजेपी के दबदबे की निशानी बता रहा है और इसे नीतीश कुमार की कमजोर स्थिति के रूप में पेश करा। इधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी हालात से खुश नहीं है। मांझी ने पहले 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और 2 सीटों पर अतिरिक्त नामांकन के संकेत दिए। कुशवाहा ने भी महुआ सीट को लेकर नाराजगी जताई और कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी बिहार की राजनीति में इस वक्त एनडीए का हर घटक अपने हिस्से को लेकर असंतुष्ट है। खैर, नीतीश के तेवर देखकर बीजेपी घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश को मनाए कैसे। खबर है कि 2 बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और 5 बार अमित शाह ने फोन किया, फिर भी नीतीश मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पीएम के फोन के बाद शांत हुए। नीतीश कुमार को बहुत दिनों बाद इतने रौद्र रूप में देखा जा सकता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।